ज्ञान कैसा होना चाहिए। आजकल का मैं सबसे बड़ा आज का ज्ञान रहेगा, एक ज्ञान जो मैंने नारायण से लिया है। जी गुरु जी। हालांकि मैंने बताया भी है, मैं यहाँ साधना के दरमियान में बताया है, और आज भी ओपनली बता रहा हूँ कि शायद सभी को काम में आ जाए। जी। तो पहली बात तो इसमें मैं बहुत एक बार विचलित था। जी। विचलित था। आत्म ज्ञान लेना है तो मैं एक बार बैठ गया, ध्यान में बैठ गया। ध्यान में गया, बैठ गया तो मैंने यही बात बोला। मैं बोला इस बात से अगर कोई अगर पूरी तरह से जानकार है ना, तो वो नारायणी है, संसार के जग के पिता है, जी। जगत के पालनहार है। तो मैं वहां पे गया, वहां पे पूरी विधि विधान का किसी और सोल में गया था। जी गुरु जी। तो एक गौर से सुन लेना सभी लोग, सभी के काम में आने वाली चीजें हैं। कल मैं रहो या ना रहो, लेकिन ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये नारायण के मुख से निकली हुई शब्द है ना। जी गुरु जी। तो मैंने बोला कि मैंने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद मैंने बोला कि जो कार्य मैं कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, है ना। जी। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, इंसान को जीने योग्य बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से ही हम जागृत होते हैं। जी। हम 33 कोटि देवी देवता आपके भक्ति के अनुसार, आपके आवाहन के अनुसार हम जागते हैं। हम जागते हैं तो इंसान को देखने की, जो प्राणी होता है, जो मानव होता है, उसे हम पूरी तरह से संभाल लेते हैं, क्योंकि जो आवाहन करता है वो खुद मजबूत होना चाहिए। जी। तो मैंने बोला मेरी मजबूती क्या है मुझे तो नहीं मालूम है, क्या मैं सही मार्ग पे चल रहा हूं या नहीं। तो बोलते हैं सही मार्ग पे है, बस इसी मार्ग को पकड़ के चलते रहना, और आगे पीछे कुछ भी ईर्ष्या भाव कुछ भी उत्पन्न नहीं करना है ना। जो ईर्ष्या जी भाव गुरु जी। होता है, जात पात का जी। होता है, दुनियादारी होता है, जी। क्योंकि ये है ही नहीं है। उन्होंने सीधा जी। ईर्ष्या भाव बोला। मैं बोला अगर जिस प्रकार से जो कार्य हो रहे हैं, है ना, इसको जी। पूरी तरह से इसी लेवल में और इससे ऊंचे उठने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि इससे ऊंचे उठने के लिए जितने ज्ञान आपके पास है, इतने ज्ञान लोगों के अंदर बांटो। जी गुरु जी। हर एक प्राणियों को, हर एक मानव को ये ज्ञान आप जैसे बांटते जाएंगे, वैसे तुम्हारे ज्ञान बढ़ते जाएंगे, है ना। जी गुरु जी। जैसे आप लोगों को सिखाओगे, क्योंकि आप खुद अकेला पूरी दुनिया को जी। पूरी तरह से नहीं पकड़ सकते, पर पूरी जी। दुनिया के लोग जब सीखेंगे या जो कुछ भी कार्य करेंगे, तो मानव के जन कल्याण हेतु कार्य करेंगे, तो इससे होगा कि लोग जो दर्दों में पीड़ित हैं, जो अपने मुसीबतों में हैं, इन सभी से वो दूर हो जाएंगे। जी। फिर मैंने बोला इन सभी को बने रहने के लिए क्या ऐसा कार्य करना चाहिए कि कभी आप या माता या महादेव को मेरे वजह से उनको नाराजगी ना हो, या मुझे देखना ना पसंद करें। ये बहुत बड़ी बात पूछा था मैंने। जी गुरु जी। तब नारायण ने कहा कि ये बात तो अच्छी अच्छी बात किया है आपने। बोले बहुत अच्छे से पूछा आपने, ये जानकारी आपको रखना चाहिए। मान लिया जाए कि आज एक नॉर्मल प्राणी होने के पश्चात आप ऊपर उठे हो, है ना। जी। आप ऊपर उठे हो, और ऊपर उठने के बाद इसमें तीन चीजें हैं। तीन चीजों को, तीन बातों को हमेशा याद रखना। ये तीन गलतियां कभी नहीं होना चाहिए आपसे। तो मैंने बोला ये तीन गलतियां हैं क्या। तीन गलतियां ये है क्या। कहते हैं कि जब आपका नाम होता है, जब आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते हो, तो जी। आपके पास जो व्यक्ति आते हैं, दूर दूर से जो व्यक्ति आते हैं, जो मानव आते हैं ठीक होने के लिए, वो खुद नहीं आते। उनके घर की कुल देवी, उनका इष्ट, उनको जो भी शक्ति सपोर्ट करती है, वो तुम्हें दिखाती है और तुम्हारे पास लेकर आते हैं।
जी, ये मत सोचो कि आपको लोग जानते हैं, नहीं। देवियां ऑटोमेटिक जो है कि किसी का दृष्टि तुम्हारे वीडियो पे डलवाएंगे या तुम पे डलवाएंगे, वो सीधा देवियां लेके आ जाते हैं। क्यों? कि वो बहुत पीड़ित है। जब वो आता है आपसे मिलने के लिए, अगर आपको पता है कि वो बाहर से आया, दूर से आया है, और आके तुम्हारे ऑफिस के बाहर या आश्रम में के बाहर बैठा है, अगर आपके कान तक भनक गई, तो सब कुछ छोड़ के पहले उसे देखना। जी, क्या कहा उन्होंने? सब कुछ छोड़ के पहले उसे देखना। ये हमारी मर्जी से हो जाते हैं। जी गुरु मैंने जी, बोला, मैं बोला ये तो मैं करता हूं। दूसरी दूसरी जो भी व्यक्ति है जो एक शक्तिपीठ या एक संस्था बना के रखा है, उस संस्था के दरमियान में मान लिया जाए आप भक्त, लाखों लाख भक्त हैं, और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु हर एक कन्याओं में एक पिता समान होना चाहिए, एक गुरु समान होना चाहिए, जरूरत आन आन पड़ने पे भाई समान होना चाहिए। जो आपका दायरा है, दायरा मतलब जो हमारा दायरा है, एक महाराज की दायरा होती है, वो दायरा है। उस दायरा में कोई भी कन्या अगर तुम्हारे नजर में आती है, तो उसे बहन बेटी भक्त समझ के ही दृष्टि रखना, कुदृष्टि नहीं रखना। कुदृष्टि रखोगे उसी दिन सारा साम्राज्य तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। तो मैंने बोला ये तो आपने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, ये हमसे ना हो पाई। मतलब ये तो हम कुछ नहीं करते, है ना? जी, जी ये गुरु जी, हम कुछ नहीं करते। आ, बोलते हैं हमें पता है। आजकल सभी लोग ऊंचाइयों पे जाते हैं सिर्फ इसी मार्ग में आने के बाद। इनकी जब कुदृष्टि जब स्टार्ट होती है, तो ये पूरे के पूरे बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की वाकया है, आज से नहीं, अनादि काल से चले आ रहा है। उन्होंने जिस बातों जी, पे, जिस शब्दकोश पे इन्होंने ये बातें बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस बातों का ध्यान मैं आज भी रखता हूँ। जी गुरु जी, ठीक है। और तीसरा बिल्कुल, उन्होंने बोला, तीसरा बोला कि कभी भी मन की इच्छा है, ये सुन लो, उनके बोलने का तात्पर्य क्या है, ये सुन लो। मन की इच्छा है कि उसे क्या सेवन करना है, क्या नहीं सेवन करना है। अगर मदिरा का भी सेवन करना है, तो आप अपने फील्ड से दूर रहो, या तो ये सब त्याग दो, मांस मदिरा को त्याग दो। मांस मदिरा को त्याग दोगे तो तुम्हारे अंदर ज्वाला नहीं उत्पन्न होगा, गर्मी नहीं उत्पन्न होगी, ना ही तो आप किसी को जवाब दे पाओगे, ना तो किसी से कुछ गलत वार्तालाप करोगे। तो मैंने बोला कि नारायण, मांस की तो बात तो समझ में आती है, मदिरा वाले ही सब इधर बैठे हैं, तो मैं क्या करूं इसका? मैं बोला प्रभु इसके लिए माफ करना। मैं बोला इसके लिए माफ करना, मांस तो छोड़ दो, मदिरा का क्या करे? तो कहते हैं जी गुरु नहीं नहीं, वो बोला उन्होंने, बोले हमें पता है, लेकिन तुम ये सब ग्रहण करने के बाद कभी ऊट पटांग बातें बोलते हो? बोला कभी नहीं बोलता हूं मैं। आप तो दाता है, जगत पिता है, आपको तो आपकी लीला में अगर ऐसा दिखता है कि मैंने कुछ किया है, तो बताओ। तो बोले नहीं, तुम्हारी बात नहीं, मैं प्राणियों के लिए बता रहा हूँ। तभी तो मैं बोलता हूँ, मैं दारू लेता हूँ भाई, कभी मैं बिना आदेश का जी, नहीं लेता मैं। तो जी गुरु जी, क्योंकि मेरे अंदर जो है सब सारे एक से बढ़ के एक सुपरस्टार है लोग, यहाँ पे देना पड़ता है सबको। तो ठीक है। तो ये तीन बातें जो मैंने आपको बताया है, वो तीन बातें उनकी कहने का अर्थ वही था, उन्होंने समझाया है। जी गुरु जी, अगर इन तीन बातों पे मान लिया जाए, मांस मदिरा भी अगर सेवन नहीं करते हो, और जो मैंने और भी दो बातें बताया जो नारायण के उपदेश थे, अगर उस उपदेश का पालन करोगे, तो संसार में कोई भी आपका एक बाल नहीं हिला सकता। जी, समझ गए? जी अगर गुरु जी, हिला दिया ना, तो बता देना तो मुझे। आज एक बात जी, बताइए, जी। आपको लगता है क्या दिनेश्वर महाराज जी है इस संसार में? आपको लगता है?